नमस्कार, मैं आदेश गुप्ता, महापौर उत्तरी दिल्ली, आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने शिकायत, सुझाव, समाधान हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर 155304 है। और इसके अलावा मेयर हेल्पलाइन नंबर है 9643096430, उस पर भी अपने शिकायत और समाधान हेतु सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर हैंडल पर भी, जो नॉर्थ दिल्ली मेयर के नाम से है और मेरे स्वयं के नाम से आदेश गुप्ता के नाम से, इसके अलावा फेसबुक पेज पर भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7291999098 है, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं। धन्यवाद। असल में DSSB की परीक्षा देकर ये तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, सारी महिलाएं आई थी। ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है, इससे ये नाखुश हैं। अब ये अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहती हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी सुनीता, बताइए। हाँ जी मैम, मेरा 30 तारीख को पेपर था। मेरे नंबर 82 है जो आंसर की में भी, और इतने ही आए हैं, सिर्फ 0.43 बढ़ाए गए हैं। और हमारी शिफ्ट में बच्चों के 40-40 नंबर बढ़ाए गए हैं। कितने साल से आपको इंतजार था इस एग्जाम का? मेरे को 6-7 साल से है। शादी के बाद मेरी ससुराल में भी बहुत परेशानी है। उसके दौरान मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ, और इन्होंने, मेरे पापा 60 साल की उम्र में हमारे लिए अभी भी ड्राइविंग वगैरह करके मेरे लिए कोचिंग वोचिंग दिलवा के इतनी वो तैयारी करवाई, फिर भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और उधर अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी। हाँ जी। आपके पापा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार से चाहती हैं आप सपोर्ट हो। छोटी बेटी है, हमारे भी इतने सपने होते हैं कि जो भी लग जाए, क्योंकि लड़कियों के पीछे तो कुछ है नहीं। हम मेहनत कर रहे हैं तभी भी कुछ सामने नहीं आ रहा। इधर ससुराल की परेशानी, इधर DSSB ने ये हाल कर दिया। समय बीत गया, नॉर्मलाइजेशन कहा था, नॉर्मलाइजेशन करेंगे। एक तो बहुत समय बाद एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आया वो अनफेयर आप लोगों के हिसाब से। अब नॉर्मलाइजेशन हुआ, उससे भी आप लोग असंतुष्ट हैं। नॉर्मलाइजेशन हुआ है, लेकिन हमारा कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जितने मार्क्स थे उतने ही अभी भी दिखा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन जिनका हुआ है उनका हुआ, हमारा कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, ना कोई फायदा हुआ हमें। कोई फायदा नहीं हुआ। पैसे देने वालों का सब कुछ हुआ है। हम अपनी मेहनत में बिलीव करते थे, इसलिए हमारा कुछ नहीं हुआ। जो पैसे दे, हमारे पास पैसे नहीं थे, ये हमारी गलती है। हम अपने हार्ड वर्क में बिलीव करते थे, ये हमारी गलती है, इसलिए आज हम फेल हैं। चलिए, आप भी कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? हाँ जी, धांधली तो हुई है, तभी तो इन्होंने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स से पहले जो ओरिजिनल मार्क्स है वो शो नहीं किए। अब खाली नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स आए हैं वो शो कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है नीचे नीचे पैसे चले हैं या धांधलेबाजी हुई है। हम इतना हार्ड वर्क करके 10-10 घंटे दिन में पढ़ के, और फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये इसमें हमारी गलती लगती नहीं हमें है। हमने अपनी पूरी मेहनत से अपना परीक्षा दिया, उसके बाद भी नहीं हो रहा। इसमें हमें लगता है बोर्ड की ही सारी गलती है। बोर्ड की ही सारी गलती है। तमाम साल इन लोगों ने तैयारी की, अपने तरफ से पूरी मेहनत की है, लेकिन जो रिजल्ट आया है उससे ये असंतुष्ट हैं। इनका कहना अनफेयर रिजल्ट आया। एक साल की बच्ची को पूरा दिन पूरा रात हमने अपने मेरी एग्जाम 13 तारीख को थी मैम। जिन बच्चों की उम्मीद भी नहीं थी कि उनकी एग्जाम क्लियर भी होगी, उनके 110+ नंबर आ रहे। और मैम मेरे थे आंसर की से 85 बैठ रहे थे, बट मैम मेरे 78 है। मैम मेरा क्वालिफाई नहीं है फर्स्ट वार्ड में। आप बताइए। मेरे 107 नंबर थे उससे पहले, और मेरे अभी 111 नंबर हैं, बड़े हैं। मुझे नहीं चाहिए बड़े हुए नंबर, आप ले लो अपने। लेकिन जिसके आपने 40-40 नंबर बढ़ा के 135, 140, 145 कर दिए, तो मैं तो वैसे ही आउट हो गई। मुझे तो वो 4 नंबर भी नहीं चाहिए, अपने ले लो वो भी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल, अगर हमें श्योर था कि हमारे इतने नंबर है, क्योंकि हमारा जो पूरा फ्रेंड सर्कल में हम सोशल मीडिया में जुड़े रहते हैं, सबका पता रहता है। सब लोग ने बोला था कि 90-95 से ऊपर मेरिट नहीं जाने वाली, लेकिन इन्होंने नॉर्मलाइजेशन में जो सारा धंधा करके, सबसे पता चल रहा है, कोई कह रहा है कि इतने पैसे दिए हैं, तो जिन्होंने पैसे दिए वो चुप हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो गया। उन्हें पता, अगर अरे तुम क्यों जा रहे हो वहाँ, यार कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्यों ना जाए। हमने जब 10 साल में हमने इंतजार किया, एक बार पेपर हुआ, अब दूसरी बार 10 साल में तो 2 बार पेपर, वैकेंसी नहीं निकलती पहली बात तो, और जब निकलती है तो आप पैसे खा लेते हो। हम पैसे कहाँ से लाए? और जब हम सही नंबर हम पास कर रहे हैं इतने अच्छे नंबरों से, 107 नंबर कोई कम नहीं है, आप किसी से पूछ सकते हो, 110 नंबर का ही कम नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद 150 तो मायने रखता है। 170 नंबर कहाँ से आपने 80-80 नंबर बढ़ा दिए, 90 वाले के 170, बताओ। ये कोई तरीका नहीं है। सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि वो 80 नंबर आप लाए कहाँ से हो उसके। नॉर्मलाइजेशन से
कई ऐसे लोग हैं जो संतुष्ट दिख रहे होंगे जिनके अच्छे मार्क्स बढ़े हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनके 3, 4, 5 ऐसे मार्क्स बढ़ रहे हैं, वो असंतुष्ट है, सरकार से कह रहे हैं, DSSB बोर्ड से कह रहे हैं कि ऐसे मार्क्स हमें नहीं चाहिए, आप इसे वापस लो और दोबारा से परीक्षा रिकंडक्ट करवाए। दिल्ली से बजाते रहो न्यूज़ के लिए श्रावणी मिश्रा, भूपति। बजाते रहो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और साथ ही नीचे दी गई घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर खबर आप तक लगातार पहुंचती रहे।